ठीक है। अब ये जेल लगाने के बाद जो लड़का ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा है, ये स्पर्म है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, नेक रीजन, स्पर्म जो होता है बेटा वो पूरा किससे कवर अप रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो हम बताते हैं ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। जितने भी सेल प्रेजेंट होंगे आपकी अर्थ पर, उसमें सब में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कवर करके रखती है। ठीक है, तो इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो किससे कवर अप रहती है, अगर मैं बिल्कुल हल्का सा बनाऊं तो इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट रहेगी पूरी बॉडी पर, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, इसकी पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए जो ऊपर का पोर्शन है इसको आप क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले पोर्शन को हेड, ये मिडिल पार्ट। ठीक है, और इसके बाद ये जो पोर्शन होता है डेट इज टेल। अब टेल मिडिल हेड और मिडिल पार्ट के बीच में जो यहाँ ये छोटा सा प्रेजेंट है डेट इज द नेक रीजन। क्या है ये, इसका नेक रीजन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भैया, ऊपर जो प्रेजेंट रहता है उसमें एक पर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। सुनो भाई, ऊपर जो रहता है उसमें एक तो न्यूक्लियस, भगवान क्या हो रहा है बीच में, यहाँ ऊपर उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। हम उसे स्ट्रक्चर ना बोल करके क्या बोलेंगे, एक्रोजोम। क्या होता है, एक्रोजोम। हाँ बेटा सुनो, ऊपर जो पोर्शन रहता है उसमें सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और अपर पोर्शन में क्या, एक्रोजोम प्रेजेंट रहता है। अब ये जो आपको मैं नेक रीजन दिखा रही हूँ, यहाँ ये दो डॉट बता रही हूँ, लेकिन उस डॉट को यहां पर समझो। ये जो दो डॉट बनाई ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा होता है आपका नीचे वाला डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तब इनका रोल पढ़ते हैं। अब देखिए इधर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। स्पर्म का जो बीच वाला पार्ट रहता है वो एनर्जी के लिए होता है, और यहाँ पर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से एक जिगजैग मोशन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको ये दिख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में या कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये कितने होते हैं, 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद जो टेल रीजन आता है, टेल का काम क्या होता है कि ये उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है। फ्लूइडिटी मतलब मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, जब क्वेश्चन आता है तो 5-4 नंबर में आता है ना कि डायग्राम बनाइए स्पर्म का, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। देखो बेटा यहीं से हेड, नेक, मिडिल और टेल। फिर देखो मैं बोल रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा स्पर्म में। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया, पहला पढ़ा हमने हेड रीजन, दूसरा पढ़ा हमने नेक, और तीसरा पढ़ा हमने मिडिल पीस, और चौथा पढ़ा हमने टेल। ठीक है, अब देखो हेड में क्या पढ़ा था, पूरा जो रिव्यू हो जाता है वो इसी से हो जाएगा। हेड में हमने क्या पढ़ा था, एक्रोजोम और न्यूक्लियस। एक्रोजोम न्यूक्लियस दोनों हमने हेड रीजन में पढ़े। नेक रीजन में हमने दो ही चीजें पढ़ी, एक था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा क्या पढ़ा था, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, मिडिल में क्या पढ़ा था, 25 से 30 क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं, तो बिना एनसीईआरटी के कुछ भी फॉलो मत करो। टेल क्या लास्ट पोर्शन होता है जो कि किस में हेल्प करती है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है और उसका फ्लूइडिटी नेचर बनाती है, फ्लूइडिटी में हेल्प करती है। ठीक है, पूरा इसी से समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि आपने 4 पार्ट पढ़े थे ऐसे,
हेड वाला, उस हेड में आपने क्या पढ़ा, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। फिर अपने नेक रीजन, नेक में क्या पढ़ा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, फिर आपने मिडिल में पढ़ा, मिडिल में आपने स्पाइरली अरेंज क्या पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, जो 25 से 30 प्रेजेंट थे, एनर्जी देने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, दे प्रोवाइड एनर्जी। और टेल जो होती है, टेल क्या है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगी। क्लियर है?